यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बेस्ड है। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो भी हमें कंडीशंस दिए होंगे उनके हेल्प से हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उसी की हेल्प से हम लोग एक फंक्शन लेट करेंगे और उसी फंक्शन को हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलेट करेंगे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहा है कि टू नंबर्स आपको लेट करने हैं जो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके ना। और उनका सम क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए और वो जो दोनों आपके नंबर्स होंगे उनके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। ओके ना। तो चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर 20x एंड 24 माइनस x। अब देखिए इन बोथ टर्म को हम ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। ओके ना। और उसी वैल्यू के हेल्प से हम लोग इस तरह से नंबर्स लेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमें इक्वेशन मिले ना वो वन वेरिएबल में मिले। ओके ना। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ओके ना। एंड यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दिया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज होना चाहिए। ओके ना। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स को ले लिया और इनके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हमारा एफ एक्स के इक्वल है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ना। तो अब देखिए हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसे हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके ना। तो चलिए मैं पहले मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। ओके यहीं पे मैं इसको राइट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 24 माइनस 2x। ओके ना। ये हमारा एफ डैश हो गया। अब इसे हम लेट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू मिल जाएगा 24 या x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। ओके ना। तो हमें देखिए x की वैल्यू मिल गई। अब इसके लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ओके ना। तो यहाँ से देखिए अब हमारा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो है अब ये आ जाएगी हमारी -2। ओके ना। और ये देखिए हमारा हो जाएगा लेस देन 0, और जहां पे हमारा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है वो पॉइंट हमारा हो जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम बोल सकते हैं। ओके ना। तो यहाँ पर आप राइट कर लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई और इसके हेल्प से हम लोग सेकेंड नंबर्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर सॉरी ये x इक्वल टू 12 है, 2 नहीं है। ओके ना। x इक्वल टू 12, देयरफॉर द पॉजिटिव नंबर्स आर देखिए एक है हमारा 12, तो 24 में से 12 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 12। ओके ना। तो हमारे जो नंबर्स है वो 12 एंड 12 होंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। पार्ट है हमारा, देखिए कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके ना। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग y की वैल्यू x के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको, गिवन x plus y equals to 8 and this implies that y equals to 8 minus x। ओके ना। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट fx equals to xy हमारा, अब y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा fx equals to 8 x into 8 minus x, या इसे हम राइट कर सकते हैं fx equals to 8x minus x square। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना। तो अब देखिए हमारा f डैश x की जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं इसको, f डैश x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x इक्वल टू 0,
और x इक्वल टू 4। ओके ना, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, तो यहां से देखिए अब हमारा f डबल डैश x की जो वैल्यू है, अब यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी -2, ये अगेन हमें लेस देन मिल गया 0, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे therefore x इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके ना, तो मैक्सिमम पॉइंट मिल गया हमें, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके ना, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू वाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 वैल्यू आ जाएगी 16। ओके ना, तो सेकेंड का आंसर होगा 16। चलिए अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें x और y नंबर्स गेन करने हैं और उसमें हमें रिलेशन दिया है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू x के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसका हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 60 माइनस x। ओके ना, एंड लेट s इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। ओके ना, और y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, तो देखिए s इक्वल टू हो जाएगा हमारा x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब। ओके ना, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ये u इंटू v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होगा तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस x हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 60 माइनस एक्स का ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ओके ना, अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू है, इसे हम लोग राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स होल क्यूब, और ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा -3x इंटू ब्रैकेट 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके ना, ये हमारा हो गया ds अपॉन dx की वैल्यू। अब लेट कर लेते हैं हम लोग ds अपॉन dx इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें 60 माइनस एक्स, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें -3x इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे इसे हम अगेन सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके ना, अब देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड 0 है या बोथ टर्म 0 है। ओके, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें x इक्वल टू मिलेगा वैल्यू 60, और एक यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी देखिए 4x इक्वल टू 60 या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x इक्वल टू 60 वाली वैल्यू है ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अगर x इक्वल टू हम लोग 60 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो ये 0 आ जाएगा हमारा। ओके ना, तो ये हमारा जो वैल्यू है ये एप्लीकेबल नहीं है, इसे हम राइट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो हमें जो x की वैल्यू 15 मिली इसी पॉइंट पे हम इसको चेक करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, जब ऐसा करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी d2s अपॉन dx स्क्वायर, और इसकी वैल्यू देखिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओके ना, तो चलिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी इसको हम ddx कर लेते हैं, राइट। तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स का अगेन ddx करना होगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटू -1, और इसका देखिए ये u इंटू v के फॉर्म में ddx होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर,
ओके ना। और यहाँ पे देखिए ये इसको आप डीडीएक्स करेंगे तो ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा -3x इंटू 260 माइनस एक्स, और 60 माइनस एक्स का डीडीएक्स करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं प्लस। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अब इधर से मैं हटा लेता हूं इसको। चलिए अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हमारा -3 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके ना, तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -6 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके ना, और ये वैल्यू हमारी बची, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 6x इंटू 60 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस 6x इंटू 60 माइनस एक्स, ये वैल्यू है हमारी, राइट ना। अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे x इक्वल टू 15 पे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एट x इक्वल टू 15। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए 15 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। ओके ना, और 45 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, जो भी वैल्यू मैं राइट कर लूंगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -6 इंटू 45 स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 6 से हो जाएगा 90 इंटू आ जाएगा ये 45। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो अब देखिए 49 का स्क्वायर वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कितना होगा। 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 4 जा 20, 20 20 40, 40 एंड 2 42, एंड ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 20। मतलब हमारा 45 का स्क्वायर वैल्यू होगी 2025, तो हो जाएगा -6 इंटू 2025 प्लस ये हो जाएगा 0, 9 5 जा 45। ओके ना, एंड 9 4 जा 36, 36 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40। ओके ना, तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 3 15, और ये हो जाएगा 15 एंड 2 6 जा 12, ये वैल्यू इतनी आ गई प्लस 4050। ओके ना, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकली चेक करना था इसलिए मैंने कर दिया। 0 में से 0 माइनस होगा, मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं। ओके ना, और देखिए 5 में से 5 माइनस होगा तो ये 0, एंड 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू हो गई हमारी लेस देन 0। ओके ना, मतलब x इक्वल टू 15 के लिए हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 हो गया। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। अब इसको मैं इधर से डिलीट कर लेता हूं। ओके ना, तो अब देखिए हमारा जो पॉइंट है, देयरफॉर x इक्वल टू 15 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके ना, ये हमारा x इक्वल टू 15 के लिए हमारा पॉइंट मैक्सिमम मिल गया। अब हमें बस x और y की वैल्यू ही बतानी थी, तो x की जो वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। ओके ना, देन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो यहां से देखिए y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 माइनस 15 इक्वल्स टू 45। ओके ना, तो हमारे पॉइंट्स वैल्यूज आ गए x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। ओके ना, तो यही देखिए हमारे 2 पॉजिटिव नंबर्स है। थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, लेट x एंड y बी टू वेरिएबल्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमें ये इक्वेशन दिया है xy इक्वल्स टू 1, इसके हेल्प से हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x के फॉर्म में। ओके ना, तो चलिए यहाँ पे जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। ओके, गिवन है हमें xy इक्वल्स टू 1। ओके ना, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, और यहाँ पे ध्यान देना हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। तो y की वैल्यू में मिल गई। अब यहां से हम राइट कर लेंगे लेट s इक्वल्स टू x प्लस वाई। ओके ना, या हमारा हो जाएगा s इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल्स टू, इसका ddx की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसके ddx की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ना, अब लेट कर लेते हैं हम यहाँ से
ds अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, या इसे हम राइट कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें देखिए एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1। ओके, मैं पहले प्लस राइट कर लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1। और ध्यान देना हमें एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली जो वैल्यू है एप्लीकेबल नहीं होगी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, ये वैल्यू हो गई, तो हमें x इक्वल टू पॉइंट जो मिला वो 1 मिला, राइट ना। अब इसके लिए हम लोग इसको अगेन डिडक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, ओके ना, ds अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका देखिए ddx करेंगे तो 1 का ddx हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, और ये हो जाएगा माइनस, और इसका ddx करेंगे देखिए वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। और एट x इक्वल टू 1 चेक करते हैं हम लोग d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहाँ से हमारा देखिए x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके ना, और हमें वैल्यू हमें x और y बताने हैं। ओके ना, तो ये x इक्वल टू 1 पे हमें मिनिमम मिला। ओके ना, तो ये हमारा x इक्वल टू वैल्यू मिल गया। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 1। ओके ना, तो x की वैल्यू भी आ गई 1, y की वैल्यू भी आ गई 1, यही हमारा आंसर है। ओके ना, और इन दोनों वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी, राइट ना। तो हमें इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिटरमिन टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। ओके ना, तो इनके स्क्वायर वैल्यू का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर, ओके ना, उनका सम हमें 15 दिया है, तो इस तरह से हम लेट कर लेंगे x एंड 15 माइनस एक्स। ओके ना, एक ही वेरिएबल में हम इनके वैल्यूज को कंसीडर कर लिए। ओके ना, एंड लेट s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को हमें मिनिमम शो करना है। ओके ना, तो अब हमें s मिल गया, इसे हम लोग चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो चलिए स्क्वायर ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा s स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस 30x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब s इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल्स टू, इसका ddx करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 30। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसे हम लोग लेट कर लेते हैं ds अपॉन dx इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, या 4x इक्वल टू मिल जाएगा हमें 30, या x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 30/4। इसको कैंसिल करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 15/2। ओके ना, तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल चुकी 15/2। अब इस पॉइंट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम आनी चाहिए, तो इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू,
अब देखिए हमारा वैल्यू है ds अपॉन dx, अब इसका ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 15/2 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसे अब हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो अभी मैं इधर ही से इसको डिलीट करता हूं। ओके ना, यहां से इसको मैं हटा लेता हूं। ओके चलिए, इसको मैं यहां से भी फिलहाल डिलीट कर लेता हूं। हमें मिनिमम दिखाना है ना, तो मिनिमम तो हो ही रहा है, हमें नंबर्स बताने हैं, तो ठीक है अभी इसको भी मैं हटा लेता हूं। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहां से मैं राइट कर लेता हूं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 15/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके ना, ये हो गया हमारा मिनिमम। अब x की वैल्यू जो है हमारी, ओके ना, इस वैल्यू को हमको पुट कर लेने हैं 15/2 में। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन नंबर्स आर। ओके ना, एक तो हो गया हमारा 15/2, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ x इक्वल टू 15/2 और सेकेंड है हमारा देखिए 15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा, एंड सेकेंड हो जाएगा 15 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 15/2, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारी 15/2। ओके ना, तो हमारे जो बोथ नंबर हैं ये सेम सेम आ गए। ओके ना, तो नंबर्स हमारे आ जाएंगे 15/2 एंड 15/2। ओके ना, तो इन्हीं के हमें वैल्यू बताने थे, तो हमारे जो नंबर्स आएंगे वो 15/2 एंड 15/2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाई क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। कह रहे कि हमें जो ये टू नंबर्स है इनका जो है, इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर और अदर का जो है वो क्यूब, अगर इनका हम लोग मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम लोग चेक करें तो उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। ओके ना, तो चलिए यहाँ पे हम नंबर्स लेट कर लेते हैं, इसको हम राइट कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर। ओके, एक हम ले लेते हैं x और सेकेंड ले लेते हैं हम 15 माइनस एक्स। ओके ना, इसी तरह से हम नंबर ले लेते हैं, और अब देखिए कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर और सेकेंड का क्यूब का जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम आनी चाहिए। ओके ना, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स होल क्यूब इज मैक्सिमम। ओके ना, ये हमारा मैक्सिमम आना चाहिए। ओके, इसे हम लोग शो करेंगे, राइट ना, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये हमारा s इक्वल टू है, तो राइट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल टू, अब ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे तो इनका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और ये हमारा नंबर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 15 माइनस एक्स का हम लोग अगेन ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ओके ना, क्योंकि 15 का ddx 0 और x का ddx 1 और यहाँ पे साइन हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके ना, इसे हम लोग राइट कर लेते हैं 2x इंटू 15 माइनस एक्स होल क्यूब और ये देखिए हो जाएगा हमारा -3x स्क्वायर 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारी। इसे चाहे तो हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 15 माइनस एक्स जो है हमारा होल स्क्वायर ये कॉमन है। ओके, और x भी कॉमन है। ओके ना, तो चलिए हम इतना कॉमन कर लेते हैं x इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 15 माइनस एक्स। ओके ना, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें मिलेगी -3x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब राइट कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारा x इंटू 15 माइनस एक्स और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 माइनस 2x और यहाँ पे मिलेगा -3x, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 माइनस 5x। ओके ना, अभी हमारा हो गया ds अपॉन dx की वैल्यू, अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट ds अपॉन dx इक्वल टू 0। ओके ना, जब लेट कर लेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मैं x के वैल्यू मिलेंगे, एक तो मिलेगी वैल्यू 0, ओके, और एक x इक्वल टू मिलेगी वैल्यू में 15
ओके, और एक x की वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा x इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड x इक्वल टू 15 के लिए भी हमारी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारे दो पॉइंट मिल रहे हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 15, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू जो 6 मिला है यही पॉइंट हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x इक्वल टू 0 एंड 15 आर नॉट पॉसिबल या नॉट एप्लीकेबल, जो मन चाहे आप लिख लीजिए। ओके ना, नॉट एप्लीकेबल ही मैं राइट कर लेता हूं। चलिए, नॉट एप्लीकेबल, यहां से देखिए हमें x इक्वल टू पॉइंट मिल गया 6। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लेते हैं इसके साइन को। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dx with respect to x we get। ओके ना, अब ऐसा करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के फॉर्म में है, तो इनको हम उसी रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ना, तो देखिए x का डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी हमारे बोथ टर्म एज इट इज रहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस 5x। ओके ना, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से हमें -1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 30 माइनस 5x। ओके ना, अब हम थर्ड टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो यहां से हमें -5 मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -5x इंटू 15 माइनस एक्स। ओके ना, ये हमारा वैल्यू मिल गया। मैं आपको बता दूं ये हमने किस प्रॉपर्टी से राइट करा, अगर हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू होती है हमारी, ये होता है डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा। ओके ना, अब चलिए इसके हम लोग x इक्वल टू 6 के लिए वैल्यू चेक कर लेते हैं। ओके ना, तो अब मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। होप सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए अब x इक्वल टू 6 के लिए हम राइट कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 6 d2s अपॉन dx स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर करके चेक कर लेंगे। ओके, तो देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। ओके ना, तो वैल्यू हमें बस लास्ट वाले टर्म से मिलेगी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -6 इंटू 5 -30, और यहाँ से देखिए हो जाएगा 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है -5 इंटू 6 इंटू 9। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30 एंड 3 9 जा 27, ये हो गया हमारा -270, और ये आ जाता है हमारा लेस देन 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके ना, और देखिए जब मैक्सिमम आ गया तो अब हमें नंबर्स बताने हैं, तो एक नंबर हमारा मिल चुका है, सेकेंड नंबर हमें बताना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन नंबर्स आर। ओके ना, फर्स्ट हमारा है 6, तो अब देखिए 6 जो है हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 9। ओके ना, तो यहाँ पे हमारे नंबर्स मिल गए 6 एंड 9, 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और हमारा डिवाइड 64 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 पार्ट्स इज मिनिमम। ओके ना, अब यहाँ पे भी हमें टू नंबर्स गेन करने हैं जिनका सम क्या है 64 है, और उनके क्यूब का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट नंबर्स आर x एंड 64 माइनस एक्स। अब इनको देखिए हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, और राइट कर लेते हैं, एंड लेट s इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 64 माइनस एक्स क्यूब। ओके ना, अब देखिए क्यूब हो गया उनका और क्यूब का सम हो गया, अब इसे हम लोग को मिनिमम शो करना है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल्स टू, इसके ddx की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर। ओके ना, और इसका देखिए ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू
64 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 64 माइनस एक्स का ddx अगेन करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी -1। ओके, तो यहां से देखिए हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 64 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई हमारी ds अपॉन dx की। अब लेट कर लेते हैं हम ds अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 64 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से देखिए हमारा 3 कॉमन है तो हम 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इस पे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 64 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ना, और प्लस हो जाएगा हमारा ओके 128x इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा 3 कॉमन है और 3 तो 0 होगा नहीं, तो इससे हम 0 को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा, यहां से हमारा देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 128x माइनस 64 स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, या इसे हम राइट कर सकते हैं 128x इक्वल टू 64 इंटू 64। ओके, तो यहाँ पे देखिए 64 टू जा हो जाएगा हमारा 128, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें 2x इक्वल टू 64, या x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 32, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 32, राइट ना। अब x की इस वैल्यू के लिए हमें ये मिनिमम मिलना चाहिए, तो इसको चलिए अब हम लोग अगेन ddx कर लेते हैं, राइट ना। अब यहाँ पे राइट करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हमारा ये ds अपॉन dx ये वैल्यू था, इसका ddx कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 6x। ओके ना, ये हो गया 6x और इसका ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 इंटू 64 माइनस एक्स, और 64 माइनस एक्स का अगेन ddx करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो उस माइनस को हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लस। ओके ना, और अब देखिए x हमारा पॉजिटिव है तो इस x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और 64 से लेस है। ओके ना, तो इस वैल्यू को यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। ओके ना, तो मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 32 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके ना, तो अब देखिए हमारा फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ गई। अब हमें वैल्यूज बताना है बोथ नंबर्स का, तो एक हमारा मिल चुका है 32, तो 64 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा सेकंड नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर नंबर्स आर, ओके, एक हो गया हमारा 32 तो सेकेंड भी हो जाएगा 32। ओके ना, तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और फिफ्थ है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10, फाइंड द नंबर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर एक्सीड्स ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय द मैक्सिमम अमाउंट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 नंबर्स कंसीडर करने हैं, जिसमें से हमारा जो बड़ा वाला नंबर है मतलब जो ग्रेटर नंबर होगा उन दोनों में से उसका जो स्क्वायर वैल्यू होगा वो लिस्ट वाले मतलब छोटे वाले नंबर से है, उसके स्क्वायर के ट्वाइस नंबर से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। ओके, मतलब उसके इक्वल होगा, ये आप कह सकते हैं कि जो मतलब ग्रेटर वाला नंबर है उसका जो स्क्वायर वैल्यू होगा वो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस के इक्वल होगा। ओके ना, और कह रहा है कि आप शो करिए कि ये जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके ना, तो इसे हम लोग राइट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट x एंड y आर टू नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन y, ये हो गया हमारा, राइट ना। तो अब देखिए हमने 2 नंबर्स ले लिए, अब इनके हम रिस्पेक्टिव जो भी चीज दिया है उसको राइट कर लेंगे। ओके ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, तो यहां से देखिए हमारा जो y की वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स। ओके, तो अब हमारे जो नंबर है
ये आ गया एक x और एक 10 माइनस एक्स, ओके ना। और अब देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर्स exceed twice the square of the smaller by the maximum amount, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको और राइट कर लेंगे, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर, ओके ना। और इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू है हमारी 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ओके ना। अब इसे हम लोग राइट कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आएगी, ओके ना। और इसे हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के रूप में, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट एस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये s इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 40x, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 200, ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको हमने s इक्वल टू एज्यूम कर लिया है, ओके ना। वो यही कह रहे हैं कि इनका जो वैल्यू आएगी ना, इफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर एक्सीड द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर वैल्यू बाय द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है डिफरेंस को हमने यहाँ पे लेट कर लिया s इक्वल टू। अब चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल्स टू, अब इसका ddx करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 40, ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे ds अपॉन dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x प्लस 40 इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40, ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 20 कैंसिल, 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 20, ओके ना। अब हम लोग ds अपॉन dx को अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ओके ना। डिफरेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dx वी गेट, ओके ना। अब इसकी वैल्यू को हम उस साइड राइट करेंगे, अब यहां से हम इसको डिलीट कर लेंगे, ओके ना। तो अब देखिए हमारा जो वैल्यू है अब क्या जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर। अब देखिए हमारा है dx करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2 और ये देखिए हो गया लेस देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 20 इज अ पॉइंट ऑफ लो मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, ओके ना। ये हमारा हो गया मैक्सिमा, ओके। तो अब हमें पॉइंट्स बताने हैं, तो x हमारा वैल्यू मिल गया, ओके ना। अब इसके हेल्प से हम लोग नंबर्स को बता लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20 था, सॉरी 10 था, तो यहाँ से देखिए हो जाएंगे हमारे 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, राइट ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 20, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई 10, राइट ना। तो देखिए हमारे जो पॉइंट्स है वो मिल गए, देयरफॉर नंबर्स आर, देयरफॉर नंबर्स आर, देखिए एक हो जाएगा हमारा 20 और सेकेंड हो जाएगा हमारा 10, राइट ना। तो इस तरह से देखिए हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिवाइड द नंबर 4 into two positive numbers such that the sum of the square of one and the cube of other is minimum, ओके ना। यहाँ पे हमें 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और उनमें से फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकेंड के क्यूब का जो सम वैल्यू है उसे हमें मिनिमम शो करना है, ओके। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर x and 4 minus x, ओके ना। एंड लेट s इक्वल्स टू, देखिए कह रहे हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर, तो हम मतलब वो कह रहे हैं कि वन ऑफ देम इज
स्क्वायर ऑफ वन ऑफ देम, तो हम फर्स्ट का स्क्वायर ले लेते हैं एंड सेकेंड का हम क्यूब ले लेते हैं, 4 माइनस एक्स क्यूब। अब इस वैल्यू को हमें मिनिमम शो करना है, तो चलिए अब इसको डीडीएक्स कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए हो जाएगा हमारा ds अपॉन dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2x और इसका ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स का अगेन ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1। ओके, तो यहाँ से वैल्यू देखिए जाता है 2x और ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा हमारा -3 और इसका भी हम स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं, मतलब ब्रेक कर लेते हैं तो हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2x माइनस 48 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x। ओके ना, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -3x स्क्वायर, ओके ना, और ये देखिए प्लस 2x एंड 24x, ये हो जाएगा 26x और ये जाएगा हमारा -48। ओके ना, और ये हमारा वैल्यू है ds अपॉन dx का। अब लेट कर लेते हैं हम ds अपॉन dx इक्वल टू 0। ओके ना, तो इसके हेल्प से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके ना, सॉरी ये तो हमारा अभी क्यूब था ना, ठीक है चलिए सही है। अब इसे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 48 है तो हम 48 का फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 24, 2 से कैंसिल करेंगे 12, 2 से कैंसिल करेंगे 6, ये जाएगा 3 एंड 3। ओके, और एक 3 हमारा यहाँ पे भी है। ओके, अब इसके हेल्प से हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम या डिफरेंस 26 है। ओके ना, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड 12। ओके, और ये भी 12 हो जाएगा, 12 यहां से हमें, हाँ देखिए हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 2। ओके ना, 3 3 जा 9 एंड 2 18 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 8, मतलब हमारा फैक्टर आ जाएगा 18 एंड 8। ओके ना, अब इनको हम ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए -3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके ना, अब इसको हम हटा लेते हैं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ओके ना, तो यहां से देखिए हमें यहां से 3x कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -x प्लस 6। ओके, और यहां से देखिए हम कॉमन कर लेते हैं 8, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें +8 हो गया ना, तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गई, माइनस है ना। चलिए एक काम करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, गड़बड़ नहीं है, सही है। ओके ना, यहाँ से हम -3x कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा x -6 और यहाँ से हम +8 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x -6 इक्वल टू 0। ओके ना, यही वैल्यू आएगी, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x -6 और इस ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी -3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए एक हमारी x की वैल्यू आ गई 6। ओके, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी x इक्वल टू 8/3। तो x इक्वल टू 6 तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ओके ना, क्योंकि अगर हम लोग 4 में से 6 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ओके ना, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इसको, नॉट एप्लीकेबल या नॉट पॉसिबल। चलिए नॉट पॉसिबल राइट कर लेते हैं, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 8/3। ओके ना, ये हमारा पॉइंट है, ये एप्लीकेबल है। नाउ डिफरेंशिएट ds अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। ओके, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर। ओके ना, और यहाँ पे हमारा ds अपॉन dx ये वैल्यू है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा -6x और ये हो जाएगा +26, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू हम 8/3 पे चेक कर लेंगे। ओके ना, तो अब इधर से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा हो जाएगा एट x इक्वल टू 8/3
d2s अपॉन dx², तो ये हो जाएगा हमारा -6 इंटू 8/3 प्लस 26। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 3 से 6 हो जाएंगे, 2 टाइम कैंसल, तो हो जाएगा हमारा -16 प्लस 26, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 और ये आ गई ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा। तो राइट कर लेंगे हम लोग, देयरफॉर x इक्वल टू 8/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके ना, तो अब देखिए हमें मिनिमम मिल चुका है इस पॉइंट पे। अब जो हमारा x का वैल्यू है, ओके ना, अब इसके रिस्पेक्टिव हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, देन नंबर्स आर, ओके, एक देखिए हमारा नंबर हो गया 8/3। ओके ना, और सेकेंड नंबर हमारा है, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 - 8/3। ओके ना, तो हो जाएगा 12 - 8, तो हो जाएगा 4/3। राइट ना, तो हमारे नंबर्स आ गए। देखिए एक ये नंबर होगा और एक नंबर 4/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है हमारा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0, फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 5। ओके ना, तो देखिए हमारा ये जो पॉइंट है इसका हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है इस पैराबोला से। ओके ना, तो इस पैराबोला पे हम लोग कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ओके ना, और उस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ओके ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसे राइट कर लेते हैं। ओके ना, देखिए हमें जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यह हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके ना, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला द डिस्टेंस ऑफ b 0, c फ्रॉम वर बी शॉर्टेस्ट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसका डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए d इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 या x1 - x2 प्लस y1 - y2। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x - 0 स्क्वायर प्लस y - c होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा y - c होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है हमारा, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें d की वैल्यू मिल जाएगी √y प्लस ये हो जाएगा हमारा y - c होल स्क्वायर, तो इसे हम राइट कर लेते हैं y - c होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ गया d का। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग d विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू मिल जाएगा d डैश इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा रूट ओवर वैल्यू है ना, इसे हम चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे स्क्वायर भी कर लेता हूँ इसको। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2yc, ये वैल्यू आएगी हमारी। ओके ना, तो अब चाहे तो इसको और हम लोग सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब हमारा d इक्वल टू हो जाएगा √y², और ये देखिए y वाले जो टर्म है हमारे ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ से हम -y कॉमन कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2c - 1। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस c²। अब ये वैल्यू हो गया हमारा, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके ना, इसे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग d विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। ओके ना, ऐसा करेंगे तो अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा d डैश इक्वल्स टू, अब ये देखिए रूट ओवर है ना, तो ये हमारा x टू द पावर n टाइप से सॉल्व होगा, तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा 1/2 रूट ओवर y स्क्वायर माइनस y इंटू 2c - 1, ओके, एंड प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। और देखिए इसका अगेन हमें ddx करना होगा, तो इसका जब हम ddx करेंगे तो वैल्यू देखिए हमें मिलेगी 2y माइनस
ओके ना। इसका जब हम डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 2c माइनस 1, ओके ना। और सी स्क्वायर का डी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ये वैल्यू आ गया हमारा डी डैश का। अब यहाँ से हम लेट कर लेंगे, लेट डी डैश इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो अब जब इसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2y माइनस 2c माइनस 1 होल अपॉन हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर वाई स्क्वेयर माइनस वाई 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है ये 0 में मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू बचेगी, ओके ना। तो अब इधर का मैं रीजन यहाँ से डिलीट कर लूंगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए मैं इसको भी मैं हटा लेता हूँ, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस 2c माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके ना। तो यहाँ से मैं वैल्यू मिलेगी 2y इक्वल्स टू 2c माइनस 1 या y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1 अपॉन 2, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए मैं y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा डी डैश है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ओके ना। तो इसके लिए देखिए हमें वाइड स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो अब हम लोग राइट कर लेते हैं उसको और डिफरेंशिएट वहीं पे कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन y डैश विथ डी डैश विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके ना। तो इसको हम डिफरेंस यहाँ पे करेंगे, इसको भी हम हटा लेते हैं, इक्वेशन वाला जो हमारा पार्ट था जो गिवन था, ओके ना। तो अब देखिए ये हमारा डी डैश है, ओके ना। अब इसका हम डबल डैश डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी डबल डैश करेंगे तो ये अब देखिए हमारा ये u बाई v के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, ओके ना। तो ये हमारा जो 1/2 है इसे तो हम कॉमन ही कर लेंगे, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा u अपॉन v, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर हो गया। और इसका देखिए डी डी एक्स करेंगे तो यहाँ से हमें बस 2 मिलेगा और इसका डी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 2, राइट। और होता है हमारा माइनस u, ओके ना। तो u की वैल्यू ये है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2y माइनस 2c माइनस 1, ओके। ये हो गया हमारा और डी डी एक्स अब v होता है, ओके ना। तो अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसको हम लोग राइट करते हैं। इसका डी डी एक्स करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/2 रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर। और इसका अगेन डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 2y माइनस ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें 2c माइनस 1, ओके ना। ये वैल्यू आएगी हमारी, राइट ना। अब ये डी डी एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर इसका, ओके ना। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी उसको हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर, ओके ना। तो रूट हमने रिमूव कर लिया क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता है, ओके। और 1/2 हमारा देखिए कॉमन हो चुका है तो हमने कॉमन कर लिया इसको, ओके ना। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके ना। और ये 2 का भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 1/2 है ये तो बाहर ही रहेगा एज इट इज। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर, ओके ना। और ये हमारा इंटू 2 ऑलरेडी है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, ओके ना। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस, ओके। और ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2y माइनस 2c माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। और अभी ये मल्टीप्लाई हमारा हो चुका। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है, ओके ना। वैसे देखिए ये 1/2 है तो ये अपॉन में आएगा टोटल, तो टोटल के अपॉन में मैं कर लेता हूँ, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए एक 2 ये भी है और एक 2 ये भी है तो ये हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टर्म है यही सेम टर्म है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ओके ना। तो अब देखिए हमारा जो ये वैल्यू है ये हमारे डी डबल डैश की वैल्यू है, ओके ना। अब इसका हमें साइन चेक करना है, ओके ना, कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो जो हमारे ये y इक्वल टू जो वैल्यू है अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एट y इक्वल्स टू 2c माइनस 1 अपॉन 2, ओके ना। इस पे हमारा डी डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके। तो अभी इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से।
डिफरेंशिएशन हमने जो किया था। ओके, तो डी डबल डैश की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, अब इसको हम लोग चेक करना है। ओके ना, तो ये हमारा y का वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग y की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये टर्म तो हमारा हो जाएगा 0। ओके ना, यही टर्म के हेल्प से हमें वैल्यू मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं और जो वैल्यू मिलेगी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 तो एज इट इज रहेगा, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1/2 होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1/2 इंटू 2c माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि देखिए 2y के प्लेस पे हमारा हो जाएगा 2c माइनस 1, ये वैल्यू प्लस में और ये है माइनस में, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ओके ना, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है अब उसे हम राइट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है देखिए इसी तरह से वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 इंटू ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1/2 इंटू 2c माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट ना। तो अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, न्यूमरेटर में, ओके, ये वैल्यू हमारी इसी के पावर 1 है, इस जो ये जो हमारी वैल्यू उसी के पावर 1 है। ओके ना, तो अब इसके हेल्प से देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं इसको। ओके ना, अब यहां से मैं इसको हटा लेता हूं, तो यहां से देखिए हमारा डी की जो वैल्यू है अब ये आ जाएगी डी डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 1/, ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1/2 होल स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा हमारा, देखिए इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ओके ना, और यहाँ से आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे देखिए कहने का मतलब मेरा ये था कि इसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3/2 है, तो इसमें से 1 पावर हमारा लेस हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसके पावर आ जाएगा हमारा 1/2। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब चलिए ये सॉल्व हो चुका है लगभग लगभग, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू क्या जाएगा, ये देखिए 2c माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसमें से क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/, ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, माइनस हो जाएगा हमारा 1/2 2c माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ओके ना, ये वैल्यू आएगी हमारी। अब इसे हम हटा लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ ये 1/4 है और इस ये 1/2 हमें माइनस करना है, राइट ना। तो यहाँ से हमें वैल्यू देखिए मिल जाएगा माइनस 1/4, और ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, और इसके पावर आएगा हमारा 1/2, राइट ना। तो इस केस में देखिए हमारा जो c की वैल्यू है, ओके ना, अब ये ग्रेटर देन है, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ओके ना, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आएगी। ओके ना, तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं डी स्क्वायर जो है हमारा ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके ना, तो ये केस हमारा ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ना ये लेस ही आएगी सी स्क्वायर से। ओके, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके ना, अब देखिए हमने यहाँ से डी डैश की वैल्यू निकाल लिया था और y इक्वल टू हमने ये पॉइंट को कर दिया सो कि हमारा क्या है, मिनिमा है। ओके, तो जो हम लोगों ने d का इक्वेशन कैलकुलेट करा था जो y के फॉर्म में आया था ना, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि y के प्लेस पे इतनी वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके ना, तो ये मिल गया हमें, अब हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको मैं हटा लेता हूं, राइट ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमने इक्वेशन निकाला था d इक्वल्स टू, आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा, d इक्वल टू था हमारा y प्लस y माइनस सी होल स्क्वायर, ये था हमारा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि c की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा लेता हूं और यहाँ पे इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। ओके ना, हमने शो कर दिया आपको कि हमारा जो y इक्वल टू 2c माइनस 1/2 पॉइंट है, ओके ना, उस पे हमारा जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमा आ रही है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब d इक्वल टू हो जाएगा हमारा
y की वैल्यू है यहाँ पे 2c माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 1/2 माइनस सी, ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2c माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए हो जाएगा 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2c माइनस 1/2 प्लस यहाँ से देखिए 2c कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/4, ये वैल्यू आ गई, राइट ना। तो अब हम यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेते हैं, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 4, ओके, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4c माइनस 2 प्लस 1, ओके ना। ये हमारा डी की वैल्यू भी चल रही है, ओके। अभी इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए डी इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगी 4c माइनस 1/4, ओके, ये वैल्यू आएगी हमारी। इसे हम राइट कर सकते हैं डी इक्वल टू रूट ओवर 4c माइनस 1 होल अपॉन 2, ओके ना। तो यही देखिए हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 विच आर द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,6। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इस यहाँ पे भी हम लोग इस कर्व पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और उस पॉइंट का जो है इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हमें नियरेस्ट शो करना है, ओके ना। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देखिए ये है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है y के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमें जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी y माइनस 1/4, ओके ना, सॉरी इंटू 4, ये वैल्यू आएगी हमारी y माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि देखिए ये हमारा प्लस 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगी वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू वाई माइनस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब राइट कर लेते हैं हम लोग एक पॉइंट इस पे, लेट ए एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट on the curve which is nearest to b 0,6 and distance between them should be minimum, ओके ना। ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और इसको हमको मिनिमम शो करना है, ओके ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं d इक्वल्स टू, और d इक्वल्स टू देखिए अब हम इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, ओके ना, ये हो जाएगा। अब देखिए d इक्वल टू इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो वैल्यू मिल जाएगी हमें वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ओके ना, ये वैल्यू आएगी हमारी, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से हम पुट कर लेंगे तो d इक्वल टू देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ये वैल्यू हो गई। और इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए d इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 4y माइनस 4 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12y, ये हमारा हो गया। और इसे और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखिए हमारा है 12y और ये प्लस 4y, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 8y और ये देखिए हमारा है 36 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 32, ये वैल्यू आ गई d की। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें d डैश की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 रूट ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 8y
प्लस 32 और इसका हमें अगेन डीडीएक्स करना होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2y माइनस 8। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। देखिए जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है हमारी 2 इंटू रूट ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 32। ये वैल्यू आ गई। अब ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ओके ना, तो ये डी डैश की हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं हम डी डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मैं वैल्यू मिल जाएगी y माइनस 4 अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 इक्वल टू 0। तो अब डिनोमिनेटर तो हमारा 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी y माइनस 4 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 4। ओके ना, तो यहाँ से देखिए मैं y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस वैल्यू के लिए हमारा जो d डबल डैश की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन d डैश विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डी डैश की वैल्यू है इसे ही बस हम रिमेन रखेंगे, बाकी चीज को हम डिलीट करेंगे क्योंकि हमें इसके लिए वाइड स्पेस चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से। ओके ना, ये हमारा हो जाता है डिलीट ये पार्ट। अब इसको हमें डीडीएक्स करना है तो देखिए हमारा ये u बाई v के फॉर्म में डीडीएक्स होगा। यहाँ से हमारा d डबल डैश मिलेगा। ओके ना, और ये देखिए u बाई v के फॉर्म में डीडीएक्स होगा तो हो जाएगा हमारा v इंटू डीडीएक्स ऑफ u। तो ये देखिए हमारा इसको हम कुछ इस तरह से राइट करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32। ये वैल्यू हो गई और ये हमारा रूट ओवर है। चलिए रूट ओवर ही राइट करते हैं और इनका डीडीएक्स करना है अब हमें। ओके, तो देखिए y माइनस 4 का डीडीएक्स करेंगे तो आ जाएगा हमारा इंटू 1। ओके, और यहाँ से आता है हमारा माइनस u, तो u का वैल्यू है हमारा y माइनस 4। ओके, और डीडीएक्स अब भी होता है। देखिए जब इसका डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32। ये वैल्यू मिलेगी हमें और इसका अगेन डीडीएक्स करेंगे। अगेन डीडीएक्स करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2y माइनस 8। ओके ना, ये वैल्यू आ गया। और होल अपॉन जो होता है हमारा ये होता है हमारा v स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हमारा रिमूव हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32। ओके ना, अब देखिए ये हमारा जो है डिफरेंशियल हो चुका। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेकर के इस 2 को कैंसिल कर लेंगे हम लोग। ओके ना, और ये देखिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए रूट में हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ओके ना, तो यहाँ से हमारा रूट जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस है, ये वैल्यू आएगी हमारी y माइनस 4 और यहाँ से जब हम 2 कॉमन कर लेंगे तो ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी y माइनस 4। ओके ना, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा अब इसका पावर 1 है और ये पावर भी नीचे, ये वैल्यू भी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 टू द पावर हो जाएगा हमारा 3/2। ओके ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 और यहाँ से आ जाता है हमारा माइनस। अब ये देखिए y माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ये वैल्यू हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो हमारा वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 टू द पावर 3/2। ओके ना, अब इस माइनस का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इस स्टेप को अब हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। ओके ना, चलिए अब देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32। माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y एंड डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 टू द पावर 3/2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा 8y से 8y कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और जो वैल्यू बची उसको हम लोग रिमेन राइट कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा लूंगा यहाँ से। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू आ जाएगी 32 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है ये है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 टू द पावर 3/2। ओके ना, और ये वैल्यू है हमारी
डी डबल डैश की। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एट y इक्वल टू 4। ओके ना, अब डी डबल डैश की वैल्यू क्या होगी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16 और ये देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा हमारा 32 प्लस 32। ओके ना, और इसके पावर हो जाएगा हमारा 3/2। राइट, तो यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में 32 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 16/16 टू द पावर 3/2। ये वैल्यू आ गया हमारा डी डबल डैश का। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ से हमारा डी डबल डैश की जो वैल्यू है अब ये हो जाएगी, यहाँ पे देखिए पावर 3/2 है और ये पावर 1 है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16 टू द पावर 1/2। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 16 टू द पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यहाँ से हमें मिल गया डी डबल डैश is greater than 0, therefore y equal to 4 is a point of minima। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब मिनिमम मिल गया तो हमें वो जो पॉइंट है वो नियरेस्ट होगा 0,6 के। अब हम लोगों को क्या करने हैं कि पॉइंट्स बताने हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4। इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं या यहाँ पुट कर देते हैं, हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा देन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ कर्व, देखिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसे हम राइट कर लेंगे, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3। राइट ना, या एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा +-2√3। देखिए 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 एंड 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3। ओके ना, तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है वो मिल गए। कोऑर्डिनेट आप पॉइंट राइट कर देते हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा +-2√3,4। ओके ना, तो यही देखिए हमारा हो गया आंसर। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कर लिया। इस क्लास में बस हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।